तो इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि मगरबी बंगाल से आ रही। मगरबी बंगाल सरकार को एक और झटका मिला है। टीएमसी को एक और बड़ा झटका मिला है। वजीर जंगलात राजीव बनर्जी ने काबीना से इस्तीफा दे दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे मगरबी बंगाल से, जहां पर सियासत एक जानिब हो रही है, दूसरी जानिब टीएमसी के लिए दिन ब दिन हर गुजरते दिन मुश्किलात से भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। अब तृणमूल कांग्रेस के काबीनी वजीर ने इस्तीफा दिया है। वजीर जंगलात राजीव बनर्जी ने काबीना से इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त सियासत शबाब पर है। आइंदा 2 से 3 महीने में मगरबी बंगाल में इंतखाबात होने वाले हैं। बीजेपी अपना मैदान वसी करने की कोशिश कर रही है, तो टीएमसी को झटके पर झटका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक और बड़ा झटका वजीर जंगलात राजीव बनर्जी की शक्ल में तृणमूल कांग्रेस को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दीदी का साथ कई ऐसे लीडर, वफादार लीडर छोड़ रहे हैं, एक ऐसे वक्त में जब दीदी के सामने चुनौती बीजेपी बनकर बड़ी सामने आई है। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा शबाना एजाज जुड़ चुकी हैं, जिनका रुख कर लेते हैं। शबाना एजाज, एक तरफ बीजेपी को टैकल करना, दूसरी तरफ अपनी पार्टी में तोड़फोड़ को रोकना, एक और झटका तृणमूल कांग्रेस के लिए वजीर जंगलात की शक्ल में। बिल्कुल, ये एक बड़ा टीएमसी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है कि राजीव बनर्जी, जिनके बारे में पहले से ही कहा जा रहा था कि वो भी शायद पार्टी छोड़ेंगे। हालांकि उन्होंने बार बार कहा था कि वो पार्टी छोड़ने का उनका कोई मंसूबा नहीं है, लेकिन ऐसे वक्त में जब आप देखें कि कल वजीर आजम बंगाल का दौरा करेंगे, कोलकाता आएंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के एक प्रोग्राम में वो शामिल होंगे, उस ऐसे वक्त में एक और बड़े लीडर ने, और कह सकते हैं कि ममता बनर्जी के करीबी रहे थे बहुत राजीव बनर्जी, उन्होंने पार्टी का साथ छोड़ा है। तो ये तृणमूल कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। इस महीने के आखिर में वजीर दाखिला अमित शाह बंगाल का दौरा करने वाले हैं और आइंदा कल वजीर आजम कोलकाता आएंगे। तो ऐसे वक्त में तृणमूल के लीडरान के जो जाने का सिलसिला है, जो पार्टी छोड़ने का सिलसिला है, जो पार्टी में बगावत है, वो देखने को यानी ममता बनर्जी के लिए कहा जा सकता है शबाना एजाज की कठिन है डगर पनघट की। अब बिल्कुल ममता बनर्जी के लिए जिस तरह से अगर पार्टी के बड़े लीडरान, बड़ा चेहरा अगर इस तरह से पार्टी छोड़कर जाएंगे, और ऐसे वक्त में जब इलेक्शन की तैयारियां अपने शबाब पर है, तो जाहिर सी बात है इसका जवाब कहीं ना कहीं तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी को ही आवाम के सामने देना होगा। ऐसे वक्त में जब उन्होंने अपने आप को उम्मीदवार के तौर पर, नंदी के नाम से उम्मीदवार के तौर पर पेश किया है, जहाँ से मजबूत लीडर शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हुए थे, तो अब राजीव बनर्जी भी एक बड़े चैलेंज के साथ ममता बनर्जी के सामने और तृणमूल कांग्रेस के सामने एक बड़े चैलेंज के साथ उभर कर सामने आएंगे। तो मुकाबला तृणमूल कांग्रेस को अपनी ही पार्टी में जो अंदरूनी खलफशार है उसे दूर करने के लिए एक बड़ा और कठिन मुकाबला तृणमूल कांग्रेस को करना पड़ेगा। जी शबाना, जहां पार्टी को तोड़फोड़ से बचाने के लिए ममता बनर्जी एक्टिव रही हैं, मीटिंग पर मीटिंग करती रही हैं, लेकिन इसका कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। बीजेपी एग्रेसिव मोड में दिखाई दे रही है। एक तो बीजेपी से उन्हें लड़ना है, दूसरी तरफ अपनी पार्टी के लोगों को एकजुट रखना है। ऐसे में आने वाले दिनों में क्या ऐसा लग रहा है कि कई और लीडर ऐसे होंगे जो ममता बनर्जी का और टीएमसी का साथ छोड़ सकते हैं? देखिए, 294 असेंबली सीटों का मुकाबला है और बंगाल एक बड़ी रियासत है जहां सियासी तौर पर इसकी काफी अहमियत हासिल है। तो ऐसे टाइम पे जब ममता बनर्जी ने खुद एक तारीख बनाई थी, बंगाल असेंबली इलेक्शन में जीत हासिल करके एक तारीखी कामयाबी हासिल की थी, तो ऐसे में 10 वर्षों में खुद ये पार्टी अपने ही पार्टी के अंदर अंदरूनी खलफशार का शिकार है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि एक ऐसी पार्टी जिसने तारीख बनाई थी, जो लड़ाकू लीडर के तौर पर ममता बनर्जी जानी जाती है, खुद वो अपनी पार्टी के जो कायद हैं, जो वफादार साथी हैं, उन्हें संभाल पाने में नाकाम साबित हुई हैं। कहीं ना कहीं अगर एक बड़ी तादाद में ऐसे में लीडरशिप पर भी सवाल उठता है कि आखिर टीएमसी से इतने लीडरान क्यों दामन अपना छोड़ रहे हैं और दूसरी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। वहीं अगर बात टीएमसी की करें, जो उनकी तरफ से रद्देमल का इजहार ये किया जाता रहा है कि दरअसल बीजेपी उनके लीडरों के साथ हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है, इसी वजह से वो लीडर उनकी पार्टी छोड़कर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शबाना एजाज, और इस हवाले से तफसीलात फराहम करने।